24 अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम चंद्र प्रकाश जी हैं बसई से, इनके घर पर पहुंचे हैं। देखो बाट तेरी गाल में छोरी तू गेड़ा चाहिए। और इनका जीवन बड़ा कष्ट में रहा है। गरीब घर से ये पैदा हुए और इनके पिता ने 2 शादियां की थी, और जिसका पिता 2 शादी कर लेता है उसका जीवन तो संघर्ष में बन ही जाता है। और बड़े इतिहास भी देखे हैं, राजा महाराजाओं की कहानियाँ भी देखी हैं। उनका जो औलाद है उनको बड़ा संघर्ष सहन करना पड़ा है। तो आज हम चंद्र प्रकाश जी से बात करते हैं, उनका जीवन किस प्रकार से रहा। ये गरीब घर से पैदा होकर के मुंबई में, जो पैसे वालों की नगरी है, पैसे के बिना वहाँ कोई चारा नहीं है, वहाँ इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिभा स्थापित की है। भाई भाई बांध दिया साली को। और अब इनसे बात करते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका इंडिया 24 अपडेट में स्वागत है। और आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप गरीब घर से पैदा होकर के किस प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में इस मुकाम पर पहुंचे, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए रामचंद्र जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मेरी बेटी तेरे को अपने भैया की बिल्कुल याद नहीं आई। क्यों, कहाँ चली गई तू मेरे को छोड़ के। तेरा भैया तेरे बगल नहीं रह सकता। कहाँ चली गई छोड़ के तू अपने भैया। और रही बात परिस्थितियों की, तो कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इंसान कई बार कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाता है। रही बात मेरे फादर की, तो जहाँ तक का सवाल है 2 शादी का, तो वो सच है। मेरी माँ आज भी जीवित है, 4 भाई हैं, एक बहन है। और जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ जब मैं 11 साल का था। और जब हमारे फादर ने ये सब किया, जब मेरा छोटा भाई 4 नंबर वाला वो 20 दिन का था, तो बड़ी तकलीफ़ें हुई रामचंद्र जी। और रही बात मुंबई नगरी की, तो मेहनत करने वाला कोई असफल नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा भी है और सुना भी। तो किस प्रकार से आपको ये लगन लगी, आप फिल्म इंडस्ट्री में आपने पदार्पण किया, कहाँ से शुरुआत की? देखिए सर, मैं आपके शायद एक पहले इंटरव्यू में भी बता चुका हूँ कि मैं हरियाणा पुलिस में जाना चाहता था। और एक बार मैं जयपुर गया, हमारी माँ ने, वो जो सौतेली माँ है, उसने कहा अरे अमिताभ बच्चन आ गए और इसकी फिल्म राजमंदिर सिनेमा में लगी थी, आप देखना चाहिए। तो वो सब बातें जो है वो मेरे कान में आई, और वहाँ से मेरा जो दिमाग में ऐसा उछाल सा हो गया है कि मेरे को इस लाइन में जाना चाहिए और इनको दिखाऊंगा मैं। मेरी मम्मा पागल हो गई है। नहीं पापा, जरूर कोई बात है। प्लीज पापा बताइए मुझे, मुझसे छुपाइए मत। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, उधर ध्यान मत दीजिए। पापा प्लीज प्लीज पापा बता दीजिए ना, प्लीज पापा प्लीज। पापा बता दो ना, प्लीज बता दो। बता दीजिए। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, आज नहीं तो कल तो पता चलेगा ही ना, नहीं तो मैं बता दूंगी। पापा प्लीज मुझे उस डैन के बारे में बताइए। और रही बात अमिताभ जी का, जो ना कमेंट उन्होंने मेरे को पास किया, तो ये जो फेस है, आवाज़ है, ये ऊपर वाले की दी हुई है। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। लोग कहते हैं कि उन जैसा फेस है, अमिताभ जी से आवाज़ है, तो हम तो अपने आप में वैसे ही भाग्यशाली हैं। और रही बात सर आगे पहुंचने की,
तो हमने सुना है कि जब मेहनत की जाएगी तो सफलता आगे दिखेगी। अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आपसे मिलती जुलती है, आपको इसका कुछ फ़ायदा मिला? जी, बहुत फ़ायदा मिला। जैसे भी हम कहीं भी जाते हैं, किसी ऑडिशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कई बार लोग मेरे से मजाक भी करते हैं, अरे सर अपनी आवाज़ में डायलॉग बोलिए। मैंने कहा सर वो ऊपर वाले नहीं। कोई एक डायलॉग बताएं अमिताभ बच्चन की आवाज़ में। बोले देखिए अमिताभ बच्चन देखूं बाट तेरी रे देखूं बाट तेरी देखूं बाट तेरी गाल में छोरी तू केड़ा हला। देखिए मैं इंटरव्यू ही उनकी आवाज़ में दे देता हूँ। अब जो भी आप क्वेश्चन करेंगे वो सभी मैं अमिताभ जी की आवाज़ में दूंगा। मैं भगवान की दया से कुछ मिलता है और मैं कुछ मिलाने की कोशिश करूंगा। आप पूछ लीजिए, जो मर्जी पूछें। कोई एक डायलॉग बताइए। देखिए डायलॉग नहीं सर, आप क्वेश्चन करते जाइए, मैं उनकी आवाज़ में उतर दूंगा जैसे आप इंटरव्यू कर लें। नहीं, अमिताभ बच्चन काफ़ी बार भावुक भी हो जाते हैं और एक नया पब्लिक को मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं। तो आपके साथ तो जीवन में बड़ी परिस्थितियां आई हैं, बड़ी आपने गरीबी का जीवन भी देखा है और सौतेली माँ का जीवन भी देखा है। सौतेली माँ के पास रहना तो बड़ा खंडे की धार है, बड़ा कठिन है। तो आपके साथ तो बहुत घटित हुआ है। कोई एक दृश्य, कोई अपने जीवन की कोई घटना बताएं जिसमें आपको बड़ी पीड़ा हुई हो। देखिए रामचंद्र जी, हम आपको एक बात बताते हैं। मेरी बहन की शादी थी और मैं उस समय चर्चित हो चुका था फिल्म लाइन में। शादी अच्छी करना चाहता था, बहुत पैसा लगाया। और मेरा फादर जो जयपुर में रह रहा है, मैंने उनसे कहा कि आइए, और फादर ने इतनी बड़ी डींग हाँक दी और पता नहीं किस जन्म का बदला निकाला उसने मेरे से। और हमसे कहा कि आपको बैग भर के दे दूंगा मैं रुपयों का, आप कभी मेरे गांव में जाके पता कीजिए। और ठीक शादी एंड वक्त पर उस आदमी ने मना किया। मेरी माँ रोई सर, मैं खुद रोया कि बारात सामने है, जेब में एक पैसा नहीं है। और उस फादर ने मेरे को इतना बड़ा जो एक धक्का दिया, एक सदमा दिया कि वहाँ मैं लड़ाई नहीं कर सकता, उनको कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है और वो इतनी बदमाशी करते हैं, उस बाप को मैं क्या कहूँ। और वो याद दिन है मेरे को सर आज भी कि जब मैं वहाँ गया जहाँ फेरे हो रहे थे मेरी बहन, तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन वहाँ मेरे आंसू जो निकल के जा रहे थे। क्योंकि मैं उस बहन को क्या बोलता कि आज तेरी शादी है और ये आदमी जो मैं कैसे अपना एक पैसा इकट्ठा किया। आज एक दिन में सर, मैंने एक ही दिन में एक पैसा इकट्ठा किया और मैंने उस शादी को संपन्न करवाया। मेरे मित्र हैं बहुत ज़्यादा, नंदगढ़ से बिल्लू बादशाह भाई, मेरा बहुत मदद किया। मेरे गांव ने बसाई ने मेरा बहुत मदद की। जिससे भी मैंने मांगा, भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे फादर ने ये कर दिया है। सब जितने भी लोग थे मेरे, पूरा गांव मेरी जो मदद में लग गया। इतना बड़ा हादसा आज मैं जब मेरी दिन वो हादसा भूल नहीं पाया। रामचंद्र जी जीवन में ध्यान रखना, कभी भी मेरा अपना सोचना, कोई कुछ नहीं कर सकता। जीवन में इंसान अगर चाहेगा तो वो मंजिल हासिल कर सकता। आज अगर वही मेरा फादर मेरे से कहे कि आज 50 लड़कियों की शादी करवानी है,
तो मैं 50 लड़कियों की शादी करवा सकता हूँ, उससे अपनी एक बेटी की शादी की, इतना पैसा होने के बाद। यही बात रामचंद्र जी, अगला हादसा सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल। मैं एक फिल्म कर रहा, बीच में मेरे एक रिश्तेदार से मैंने कहा कुछ पैसे की जरूरत, उन्होंने भी ऐसे डिंग आड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो, पैसे देंगे। मैंने कहा थोड़ा फिल्म पूरी करो, और जब मैंने उनसे पैसा मांगा तो मना कर दिया, मेरी फिल्म बीच में बंद हो गई। वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पाया, ये 2 दिन मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। मैं मेरे दर्शकों से कहता हूँ, जीवन में कभी भी कोई भी काम करें अपने दम पे करना, अपने हौसले से करना। आज रामचंद्र जी ने मेरा वो दर्द जानने की कोशिश की, तो आज मैं माफ़ करना, थोड़ा भावुक हो गया हूँ। तो कभी भी किसी भी लाइन में आप जाएं, मेहनत से जाएं, ईमानदारी से जाएं, और अपना एक अच्छा चरित्र लेके जाएं, आपको कोई नहीं हरा सकता। दर्शकों, हम कुछ ज़्यादा पूछना चाहते थे, लेकिन चंद्र प्रकाश जी भावनाओं में इतने भावुक हो गए कि उनका दर्द अंदर से निकला है, और भावनाओं से आंसू तक इनके आ गए हैं, और भावनाएं ज़्यादा विचारों पे प्रबल हो गई हैं। तो इनका इंटरव्यू आज इतना ही हम समझते हैं। ये इंटरव्यू भावनात्मक समझ करके हम यहाँ पूर्ण करते हैं। दर्शकों नमस्कार, जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.